So welcome everyone to the session of pharmaceutical chemistry. Okay, for preparation of your GPAT examination. This is Mr. Rahul Sachdev. I would be looking forward specifically for your pharmaceutical chemistry part as well as few other subjects. जिनका भी रवि शंकर कुमार जी प्लीज म्यूट कर दीजिए. ओके, ठीक है. सो आज हम देखने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, बेसिकली जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो जो आती हैं चीजें, वॉट एवर कम्स अंडर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट विल बी ट्राइंग टू कवर. Specifically, nomenclature of heterocyclic compounds is very important in case of GPAT examination. So today we'll be focusing on that thing. Okay. So I welcome you all for today's session. So the nomenclature of heterocyclic compounds can be done by three of the methods: the Hadson-Widman nomenclature, common system, and the replacement method, in which we would be seeing the Hadson-Widman nomenclature system, which is the most widely accepted system, okay, for the nomenclature of heterocyclic compounds or the heterocyclic rings. So there are 2 to 3 things that we need to first consider, what kind of heteroatom is there in the ring. Okay, so if the heteroatom is oxygen, nitrogen, sulfur, phosphate, selenium, then what are the prefixes that we should give to the heterocycles? Okay, so type of heteroatom, अगर oxygen है तो उसका prefix आएगा oxa, nitrogen है तो aza, sulfur है तो thia, phosphate है तो phospha, एंड सेलिनियम है तो सेलिना. तो ऐसे में स्पेसिफिकली आपको जो रिंग्स पूछी जाती हैं यही हेट्रोएटम्स वाली होती हैं. ठीक है, तो मैंने भी वही हेट्रोएटम्स यहाँ पे मेंशन किए हैं: ऑक्सा, अजा, थाया, फॉस्फा, सेलिना. ओके, first thing that we'll be looking into the heterocyclic compound is what kind of heteroatom it has और what type of heteroatom. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फेट है, सेलिनियम है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे साइज, रिंग की साइज कितनी है. तो मिनिमम सबसे छोटी से छोटी रिंग होती है वो 3 मेंबर्ड रिंग होती है. 3 मेंबर्स के नीचे रिंग नहीं बन पाती. ओके, सो 3 मेंबर रिंग, एंड फिर उसके आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी बड़ी रिंग हो सकती है. ओके, सो पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ हेट्रोएटम. ओके, नॉमेनक्लेचर के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: हेट्रोएटम का टाइप, सेकंड इज साइज ऑफ द रिंग, एंड थर्ड इज द नेचर ऑफ द रिंग, whether the ring is saturated, unsaturated or saturated with having a nitrogen in it. Okay, तो ये कंसिडरेशन इसमें आते हैं. मतलब रिंग सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है. अगर सैचुरेटेड है और उस रिंग में अगर नाइट्रोजन एज अ हेट्रोएटम है तो वो भी हम कंसिडर करने वाले हैं इस नॉमेनक्लेचर में. अब इस नॉमेनक्लेचर के लिए ना एक बहुत ही इजी एक ट्रिक है जो आप सबको बहुत इजी जाएगा ध्यान में रखने के लिए. ओके, सो वो ट्रिक हम देखेंगे अभी. So this is the trick for the word root for the nomenclature. अब ये word roots कहाँ important है और nomenclature में कैसे है वो जब हम पूरा complete nomenclature देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. अब यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाया है, that is iritol in epoch on eclairs. ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे. ओके, iritol in epoch on eclairs. ओके, सो बेसिकली ये एक सेंटेंस बनाई है जिसमें से हमें क्या है कि जितने मेंबर्ड की रिंग है उतने मेंबर्ड रिंग का हमें उसका वर्ड रूट निकालना है. तो यहाँ पे मैंने वर्ड रूट का टेबल भी बताया है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज दिस अबाउट. ओके, सो पहली बात तो ये देखो, अभी ट्राया है रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग है तो उसका वर्ड रूट आई आर होना चाहिए. टेट्रा है तो उसका वर्ड रूट ईटी होना चाहिए. पेंटा है तो उसका वर्ड रूट ओएल होना चाहिए. हेक्सा है तो इन होना चाहिए. भाई हेक्सा में इन कुछ भी नहीं है बट हेक्सा का वर्ड रूट इन है. हेप्टा का ईपी, ऑक्टा का ओसी, नोना का ओएन एंड डेका का ईसी. तो ये क्या है, ये वर्ड रूट्स हैं जो हमें नॉमेनक्लेचर में हेल्पफुल आने वाले हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के. अब ये वर्ड रूट्स हर एक का याद रखना इट वुड बी डिफिकल्ट, तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है. ठीक है, ट्राई का आईआर कर सकते हो आप, टेट्रा का ईटीबी. ओके, ठीक है, पेंटा का ओएल इज अ बिट डिफिकल्ट, हेक्सा का आईएन इज डिफिकल्ट, हेप्टा का ईपी इज ओके, ऑक्टा. तो ये इसका क्या है, आई आर ई टी ओ एल इन ई पी ओ सी ओ एन एंड ई सी. ये ध्यान में रखने के लिए ये ट्रिक है. तो ये ट्रिक क्या है, देखो एक सेंटेंस है: अ स्मॉल पिल कॉल्ड आयरिटॉल. एक स्मॉल पिल है, यहाँ पे आपको दिख रही है, एक टैबलेट है. कौन सी, ब्लू कलर की यहाँ पे मैंने टैबलेट दिखाई है. ओके, अ स्मॉल पिल
जिसका नाम है, उस पिल का नाम है आयरिटॉल, ओके, इज केप्ट इन इपॉक बॉक्स। ये बॉक्स है, ये इपॉक्सी बॉक्स है, ठीक है। तो इस इपॉक्सी बॉक्स में ये रखी गई है आयरिटॉल की पिल, और ये इपॉक्सी बॉक्स इज केप्ट अपॉन इक्लेयर्स चॉकलेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इक्लेयर्स चॉकलेट भी दिखाया है। तो मतलब क्या है ना कि इक्लेयर्स चॉकलेट के ऊपर एक इपॉक्सी बॉक्स है जिसके अंदर एक आयरिटॉल पिल है। ये हो गया सेंटेंस। इस सेंटेंस का रूट क्या है? आयरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स। मतलब क्या? आयरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स, मतलब आयरिटॉल टैबलेट इन इपॉक बॉक्स ऑन इक्लेयर्स। आयरिटॉल टैबलेट, ओके, आयरिटॉल इन इपॉक। इपॉक क्या है? बॉक्स का नाम है, ठीक है। इपॉक, आयरिटॉल किसके अंदर है? इपॉक के अंदर, ऑन इक्लेयर्स। आयरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स। तो ये हो गया पूरा लाइन वर्ड रूट के लिए। आयरिटॉल में का IR स्टैंड्स फॉर द वर्ड रूट 3 मेंबर्ड रिंग, IR। वैसे ET जो है वो 4 मेंबर रिंग के लिए, OL जो है वो 5 मेंबर रिंग के लिए, IN जो है वो 6 मेंबर्ड, EP वो 7 मेंबर्ड, OC फॉर 8 मेंबर्ड, ON फॉर 9 मेंबर्ड, एंड अगेन EC, ओके, दैट इज फॉर 10 मेंबर रिंग. So this is the basic, I can say, the shortest and the easiest way to keep the word roots in your mind. Yes, who's this? आवाज बराबर नहीं आ रही है सर जी। ओके, किसको? अमरजीत सिर्फ आपको कि सबको? बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है मेरी? सर क्लियर आ रही है आपकी आवाज। ओके, अमरजीत प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। And please everyone mute yourself, don't unmute, okay? When asked तभी अनम्यूट करके आप अपना आंसर या कुछ भी है वो बताइए, ठीक है। ऐसे ही अनम्यूट करके आप लेक्चर ना सुने, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन। और अमरजीत, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी सबको आवाज आ रही है क्लियरली। सो बेसिकली देखिए, आयरिटॉल, ओके ठीक है, आयरिटॉल इन इपॉक ऑन इक्लेयर्स जो है, उसमें मैंने क्या किया है कि वर्ड रूट का शॉर्ट फॉर्म एक ट्रिक जैसे आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। अब हम आगे जाएंगे। अब ये है मेन टेबल जिससे हमें पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स का, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम है इसका साइज ऑफ द रिंग, मतलब कितने साइज की रिंग है। मिनिमम 3 मेंबर की रिंग होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। अब भी हमने यहाँ पे 10 मेंबर रिंग तक लिया है, ठीक है। उसके बाद इसके जो वर्ड रूट्स के लिए जो हमने अभी ट्रिक देखी वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आयरिटॉल इन इपॉक ऑन EC, ओके, आयरिटॉल इन इपॉक ऑन EC, यहाँ पे वर्ड रूट है इनके। अब अगर रिंग सैचुरेटेड है, ओके, इफ द रिंग इज सैचुरेटेड, मतलब उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन वर्ड रूट में हम ANE ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ANE, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो, IR 3 मेंबर रिंग है और वो सैचुरेटेड है, तो हम उसको इरेन बोलेंगे, ओके। अगर 4 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, तो इटेन। 5 मेंबर है, ओलेन, इनेन, इपेन, ओकेन, ओनेन, एनी, एंड इकेन, okay. So ANE has to be added at the end if it is what it is, if it is a saturated ring, okay. और कितने मेंबर की है वो उसके हिसाब से आप इसका वर्ड रूट यूज करोगे। अगर रिंग अनसैचुरेटेड है, ओके, अगर आपकी रिंग अनसैचुरेटेड है, तब आप क्या यूज करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है, अगर 3 मेंबर रिंग है, ओके, अनसैचुरेटेड है, तो आप INE यूज करेंगे, मतलब IRINE, इरिन, ओके। अगर 4, 5, 6 मेंबर है तो सिर्फ E यूज करेंगे आप, ओके, ETE, ओके, OLE, एंड IN यहाँ पे है, IN पे E लगाएंगे, INE, ओके। 4, 5, 6 मेंबर के लिए सिर्फ E लगाना है। उसके बाद क्या है, आगे वाले सब के लिए भी INE लगाना है। 3, 7, 8, 9, 10 ये मेंबर रिंग होंगे इतने मेंबर्स की, तो INE लगाना है, और 4, 5, 6 के लिए सिर्फ E लगाना है, ओके। तो जैसे कि हमने 3 के लिए IRINE लगा दिया, यहाँ पे E लगा दिया। अब EP पे हम लगाएंगे INE, इपाइन, ओके।
उसके बाद OC पे आयनी ओकाइन, O9 इसाइन। तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड रिंग्स के लिए नाम फिक्स कर दिए। अब नेक्स्ट है सैचुरेटेड रिंग है और उसमें नाइट्रोजन है। ओके, सैचुरेटेड रिंग विथ नाइट्रोजन, तो उसके लिए हम IDINE इडाइन ऐड करेंगे। ओके, IR को आगे हम IDINE ऐड करेंगे, दैट इज इरिडिन। फिर 4 वाले को ET को एटिडीन और OL वाले को ओलिडिन। ठीक है, तो सैचुरेटेड हम सिर्फ 5 मेंबर, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन सिर्फ हम 5 मेंबर तक ही देखने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी टेबल। एक ही टेबल में आप पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर कवर अप कर सकते हो अपने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको अभी जो हमने पूरा पढ़ा है उसका आपको पूरा इंपॉर्टेंस या वो कैसे यूज करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज फॉर 3 मेंबर्ड रिंग्स। अमरजीत पटेल प्लीज डोंट एनोनेट। देखो 3 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास। ठीक है, तो 3 मेंबर्ड रिंग, और अब हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं। इसमें आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मैंने प्रीफिक्स बोला था ऑक्सा। ओके, पहली वाली टेबल में। और फिर ये 3 मेंबर्ड है। ओके, तो उसका रूट वर्ड है IR, और ये सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ANE हम इसमें ऐड करेंगे। ऑक्सा प्लस इरेन, अब इसका ऑक्सा का A कट होगा और ऑक्सीरेन इसका नाम होगा। इस रिंग का नाम है ऑक्सीरेन। ओके, तो हमने ये कहां से लाया, ऑक्सा फ्रॉम ऑक्सीजन, IR बिकॉज ये 3 मेंबर्ड रिंग है। ओके, और ANE क्योंकि ये फुल्ली सैचुरेटेड रिंग है, तो इसका नाम है ऑक्सीरेन। ओके, नेक्स्ट इज फॉर सल्फर कंटेनिंग रिंग, 3 मेंबर्ड सल्फर कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग। ओके, तो सल्फर के लिए थाया वर्ड है, IR 3 मेंबर के लिए, और ANE फॉर सैचुरेटेड, सो इसका नाम है थायरेन। नेक्स्ट है वी हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। इसका नाइट्रोजन का है प्रीफिक्स अजा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग का इरिडीन IR और इडीन ऐड करना है। देखो लास्ट वाला कॉलम मैंने दिखाया था, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो नाइट्रोजन अगर कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग है तो हम IDINE ऐड करेंगे। ओके, ANE नहीं, नाइट्रोजन है तो IDINE, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन मेंशन किया है, तो इरिडिन ये वाला वर्ड आएगा। तो अजा प्लस इरिडिन दैट इज अजारिडिन। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस रिंग। अब हम आगे जाएंगे 4 मेंबर रिंग पे। सिमिलरली जैसे 3 मेंबर रिंग का हमने देखा था वैसे ही 4 मेंबर रिंग का है। ओके, सो इन द केस ऑफ 4 मेंबर रिंग, सी फर्स्ट एग्जांपल जो है यहाँ पे है ऑक्सीजन, और ये रिंग है 4 मेंबर। ओके, सो ऑक्सीजन 4 मेंबर के लिए जो वर्ड रूट है वो है ET। ओके, एंड ये फुल्ली सैचुरेटेड है इसलिए ANE इटेन। ओके, एंड ऑक्सा, सो ऑक्सीटेन, अब यहाँ का A कट होगा और ऑक्सीटेन इसका नाम होगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है सल्फर कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग, थाया NETANE। ओके, सो द वर्ड इज थाइटेन, यहाँ का भी A कट होता है, प्रीफिक्स का A जो है लास्ट वाला वो कट होगा, एंड वर्ड ये ज्वाइन करेंगे हम, थाइटेन। नेक्स्ट इज अजा एंड इटिडाइन, अब यहाँ पे भी देखो IDINE हमने ऐड किया है, एंड ET इज द वर्ड रूट फॉर 4 मेंबर रिंग। ठीक है, हमने IDINE क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड दिस इज अ सैचुरेटेड रिंग। अगर ये अनसैचुरेटेड होता तो हम क्या ऐड करते, 4 के लिए E ऐड करते। ओके, ETE, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ETIDINE, सो इसका अजा का A कट होगा, अजीटिडीन, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस रिंग। ठीक है, क्लियर सबको 4 मेंबर रिंग तक। नेक्स्ट इज 5 मेंबर्ड रिंग्स। ओके, सो यहाँ पे फिर से मैंने एग्जांपल दिए हैं 5 मेंबर्ड रिंग के लिए। यहाँ पे है ऑक्सीजन। ओके, एंड OL is the root word for 5 membered ring. OL is the root word for 5 member ring, and ANE for saturated ring, है ना। So ऑक्साओलेन इनको ऐड करेंगे, ऑक्सा का A कट होगा, ऑक्सोलेन इस रिंग का नाम है। ओके, नेक्स्ट इज
सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है ना, तो सल्फर का थाया, 5 मेंबर्ड का OL और सैचुरेशन का ANE, तो ये हो गया थायोलेन। थायोलेन, ओके, ए कट हो जाएगा ये वाला, थायोलेन। नेक्स्ट है 5 मेंबर्ड रिंग, इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ओके, तो इसमें आएगा IDINE, अजा प्लस OL प्लस IDINE, अजोलिडिन, इसका ए कट होगा, अजोलिडिन इज द नेम ऑफ दिस रिंग। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 3, 4 एंड 5 मेंबर रिंग का हमने नॉमेनक्लेचर देख लिया। सिमिलरली 6 मेंबर रिंग का है, सिमिलरली 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर। अब 6 मेंबर रिंग्स का देखो आप क्या है, यहाँ पे है नाइट्रोजन कंटेनिंग, ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, 3, 4, 5 तक सिर्फ IDINE वाला रूल अप्लाई होता है, उसके आगे नाइट्रोजन कंटेनिंग को AN ही हम ऐड करेंगे। देखो ये वाला टेबल, ठीक है, ये देखो, ये 3, 4, 5 मेंबर तक जो है ये रूल एप्लीकेबल है, इसके आगे हम ANE ही ऐड करेंगे, ओके, ANE अगर नाइट्रोजन होगा तो भी। तो अब 6 मेंबर रिंग है हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग, सिक्स मेंबर रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग है हमारे पास। ये देखो, ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो अजा फुल्ली सैचुरेटेड है, IN6 के लिए है, ANE फॉर फुल्ली सैचुरेटेड रिंग, ठीक है, तो एजीनेन इज द नेम ऑफ दिस रिंग। अब यहाँ पे है अनसैचुरेटेड रिंग 6 मेंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अजा फॉर नाइट्रोजन और IN इज फॉर 6 रूट वर्ड IN और E है, ओके, बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड, तो अजाइन इज द नेम ऑफ दिस रिंग। अब इस रिंग को हम कॉमनली पायरिडिन भी बोलते हैं, बट इसका स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम है अजाइन, ओके, और इसको पायरिडिन भी बोलते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम पायरिडिन भी दिया है। अजाइन इज इट्स परफेक्ट नेम एज पर द नोमेनक्लेचर सिस्टम, पायरिडिन उसको कॉमनली बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, नाउ दीज आर अ फ्यू सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स, ओके, ये सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स में क्या है आप देखो कि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स भी हैं, बट दीज आर सब्स्टिट्यूटेड, सो इसके भी हम यहाँ पे नाम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एग्जांपल ये वाला देख लो, ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ओके, और इस पे एक सब्स्टिट्यूशन है, ओके, प्रोपिल सब्स्टिट्यूशन है, तो ये कौन से पोजीशन पे है, हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, ओके, सो 1, 2, 3 सेकेंड पोजिशन पे प्रोपिल चेन है, तो 2 प्रोपाइल ऑक्सी, ओके, ऑक्सीरेन, ये इसका नाम हो गया, ठीक है, OXIRANE बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड रिंग, ओके, OX फॉर ऑक्सीजन, IR फॉर 3 मेंबर्ड एंड ANE फॉर सैचुरेटेड रिंग, सो 2 प्रोपाइल ऑक्सीरेन, ये इस रिंग का नाम हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये वाला सेकेंड है, इसमें देखो इसका नाम, ये सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग है, और इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, एक है ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट, एक है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले हम इसको नंबरिंग करेंगे, लीस्ट नंबर जो होगा वो हमारे हेट्रो एटम को आएगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके, सो एज पर दिस द नोमेनक्लेचर इज सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन है, तो 2 ब्रोमो, फोर्थ पोजीशन पे इथिल है, तो 4 इथिल, एंड नाउ द मेन वर्ड इज थायोलेन, ओके, ये वाला तो आप सबको पता है, ये कॉमन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के हिसाब से। थायोलेन ये कहां से आया, ठीक है, थायो फॉर सल्फर, OL for 5 membered ring, and ANE because the whole ring is saturated, so thiolane. Now next here we have the third example, okay,
it is the third example is nitrogen containing 3-membered saturated ring. ओके तो इसमें ANE नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा IDINE इडिन. ओके इसमें भी सेम ऑलमोस्ट वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. देखो सेकेंड ये 1 ये 2 ये 3 पोजीशन. ओके सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे इथिल. अब आ रहा है अजारिडीन. अजा AZ for nitrogen, IR for 3-membered ring, and IDINE because nitrogen containing saturated ring. So this is the name of this ring. 2-bromo-3-ethyl azaridine. Okay. So these are the few examples. तो इसके हेल्प से आप ड्रग्स के बहुत सारे नाम, मतलब बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और उसपे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. तो आप ड्रग्स के भी नाम हेट्रोसाइक्लिक जो भी हैं उनके भी नाम इस पैटर्न से आप याद रख सकते हो. और बहुत सारे कंपाउंड जो हम केमिस्ट्री में स्टडी करने वाले हैं उन सबके नाम आप इस फॉर्मेट से याद रख सकते हो. नाउ पार्शियल अनसैचुरेटेड रिंग्स. ओके हमने फुल्ली सैचुरेटेड फुल्ली अनसैचुरेटेड रिंग्स का तो देखा. अब पार्शियली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, या पार्शियली सैचुरेटेड रिंग्स हैं, तो ये हिसाब से इनका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा वो देखेंगे. तो मैंने यहाँ पे 2 रिंग्स बनाई हैं. ये कितनी मेंबर्ड रिंग है? पहली वाली देखो यहाँ पे आप, ये फर्स्ट वाली, ठीक है. हाउ मच डज इट हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेंबर रिंग है, ठीक है. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे. ये ना अभी देखो यहाँ पे सैचुरेशन नहीं है इस रिंग में, और बाकी एरिया में सैचुरेशन. ये वाला सैचुरेटेड है और बाकी का अनसैचुरेटेड है रिंग, है ना. तो आधा सैचुरेटेड आधा अनसैचुरेटेड रिंग का नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो पहले तो यहाँ पे देखो जहां जहां पे क्या है कि हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, जहां जहां पे सैचुरेशन है वहां के नंबर हमें कैप्चर करने हैं. जैसे कि अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो इसमें 4 और 5 नंबर पे क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है, इसलिए वहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है. तो इसकी वजह से हम क्या देंगे, 4,5 डाईहाइड्रो. फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रो है, इसलिए 4,5 डाईहाइड्रो. उसके बाद आएगा अपना जैसा हमने अभी तक पैटर्न फॉलो किया था हेट्रोसाइक्लिक रिंग को नाम देने का, अजाओनिन. ओके इसमें का ए कट होगा बिकॉज ये नाइट्रोजन का अजा है. ON फॉर 9 मेंबर्ड रिंग एंड INE फॉर अनसैचुरेटेड रिंग, क्योंकि बाकी की रिंग जो है वो अनसैचुरेटेड है, इसलिए हम अनसैचुरेटेड रिंग का नाम लेंगे. तो द फाइनल नेम ऑफ दिस रिंग इज 4,5 डाईहाइड्रोअजोनिन. 4,5 पोजीशन पे हाइड्रोजन है, 4,5 डाईहाइड्रोअजोनिन. सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव हियर दैट इज एन 8 मेंबर्ड रिंग. ओके 8 मेंबर्ड रिंग है हमारे पास जो कि पार्शियली अनसैचुरेटेड है. ओके तो यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीजन है, ये 8 मेंबर्ड रिंग है. और अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8. okay 1 2 3 4 5 6 7 8. so this is how we have numbered all of these rings. ठीक है. अब इसके बाद आप देखो सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, या वो फुल्ली सैचुरेटेड पार्ट है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन्स हैं. ओके सो क्या आएगा 2 3 4 ट्राई हाइड्रो. 2 3 4 ट्राई हाइड्रो, 3 हाइड्रोजन है. उसके बाद आएगा मेन पूरे रिंग का नाम बेस्ड ऑन अनसैचुरेशन पार्ट. ओके तो क्या आएगा, अभी ऑक्सीजन है तो ऑक्सो. उसके बाद 8 मेंबर है इसलिए OC, और INE बिकॉज इट इज एन अनसैचुरेटेड रिंग, बाकी का जो पार्ट है वो अनसैचुरेटेड है इतना. ओके सो इसकी वजह से INE इज यूज्ड. तो द फाइनल नेम ऑफ द रिंग इज 2 3 4 ट्राईहाइड्रो ऑक्सोकाइन. ओके ऑक्सोकाइन. ऑक्सा करो तो ए कट कर दो, ठीक है चलेगा.
So trihydroxyquine is the name of this partially unsaturated ring. I hope everything is clear till now to everyone. फर्स्ट वाला समझ नहीं आया सर, जी फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। कौन सा फर्स्ट वाला? ये वाला, ये हाँ, वाला इसी में फर्स्ट 9 वाला था। कौन सा? 9 मेंबर रिंग का ना? यस सर। Yeah, I will explain again. म्यूट करो चलो चेतन। ओके देखो 9 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसको पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग क्या होता है? नंबरिंग का रूल, पहला नंबर जो है वो हम हेटेरो एटम से स्टार्ट करेंगे और जहां पे सैचुरेशन है उनको लीस्ट नंबर आना चाहिए। तो हम जाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज अ 9 मेंबर रिंग, ठीक है। ये हो गया नंबरिंग वाला पार्ट। अब सर, इसमें जी सर जी एन के राइट साइड से नहीं नंबरिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एन का नहीं क्यों? कर सकते क्योंकि यहाँ पे नंबर दूर का आएगा। अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा वहां पे, ठीक है, तो हमें सैचुरेटेड पार्ट को सबसे कम वाला नंबर देना है। समझ रहे हो आप? यस यस सर। सर। ओके, तो हमें जी सर। ये जो पार्ट है ना जहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस पार्ट को सबसे कम नंबर देना है। तो अगर हम राइट साइड से करेंगे, ठीक है, मैं आपको राइट साइड से करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब हम ऐसे जैसे आप बोल रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 6 और 7 नंबर आ रहा है ना। और वैसे हम आ रहे थे तो 4 और 5, तो 4 और 5 छोटा है ना 6 और 7 से, समझा? इसलिए हम ऐसे नंबरिंग जी करेंगे। सर, जी ओके सर। ठीक है, चलो म्यूट करो अमरजीत एंड प्रेम। हाँ चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो दिस इज अवर फाइनल नंबरिंग। अब यहाँ पे 4th और 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम्स होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए 4 5 डाइहाइड्रो, इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। 4th और 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है, इसलिए 4 5 डाइहाइड्रो। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास है नाइट्रोजन इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स आएगा अजा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कितनी मेंबर रिंग है? 9 मेंबर रिंग। तो आयरिटॉल इन इपॉक ऑन ईसी के हिसाब से ऑन ईसी ON ऑन 9 नंबर। ओके, सो इसलिए ON जो है वो रूट वर्ड है 9 मेंबर रिंग का। और ये रिंग कैसी है? अनसैचुरेटेड है। हमने ये सैचुरेशन वाले पार्ट का बता दिया 4 और 5 का। अब बाकी की रिंग कैसी है? अनसैचुरेटेड, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे INE। तो इसका नाम होगा, अब ये ए कट हो जाएगा, नाम होगा 4 5 डाइहाइड्रोअजोनिन। समझा? 4 5 डाइहाइड्रोअजोनिन, ये हो गया पूरा इस रिंग का नाम। तो ये वाला क्या हो गया? पार्शियली अनसैचुरेटेड रिंग का हमने नॉमेनक्लेचर देखा। अब अगर रिंग में एक से ज्यादा हेट्रो एटम है तो कैसा नॉमेनक्लेचर होगा वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर सेम ही हेट्रो एटम है एक ही रिंग में, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये आप कहाँ से भी 1 स्टार्ट करो, ठीक है। तो क्या होगा उसके हिसाब से कि प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अमरजीत, मुनेन्द्र पाल, सी अमरजीत, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूटेड। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अनम्यूट करके बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है, ठीक है। सो 135 ट्राइजिन इज द नेम ऑफ दिस रिंग, ठीक है। ट्राई अजीन, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है इसलिए इसका सीधी तरह से नाम आ जाता है ट्राई अजीन INE, जस्ट बिकॉज दिस इज अनसैचुरेटेड।
बट कभी कभार क्या होता है ना, एक ही हेटेरोएटम होगा रिंग में, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम स्पेसिफिकली कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे अगर अलग अलग हेटेरोएटम है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है इस वाले एग्जांपल में, तो इस वाले एग्जांपल में हम इसका नाम देंगे और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। तो पहले हम इसका नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो रूल के हिसाब से क्या है नेमिंग का, ये देखो यहाँ पे ना हेटेरोएटम्स का रूल दिया गया है। तो अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन है, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन और फिर बोरॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर में किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऑक्सीजन को मिलेगी, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया। उसके बाद सल्फर को मिलेगी और फिर इथिल सब्स्टिट्यूशन को, इसलिए 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया अपना नंबरिंग का पार्ट। तो अब हम इसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। 5 पोजीशन पे इथिल है, 5 इथिल। अब 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है, 3rd पोजीशन पे क्या है, अपना सल्फर ग्रुप, ओके। सो 1 3 ऑक्साथायो, ऑक्साथायो, उसका थायो का थाय रखा है हमने, ऑक्साथाय, OL for 5 membered ring, okay, and the whole ring is saturated, so ANE, oxathiolane, 5-ethyl 1,3-oxathiolane is the name of this compound, ठीक है। Similarly we have this compound जहां पे 2 नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ओके। तो इसका नाम देखो कैसा है, ठीक है। फर्स्ट आएगा यहाँ पे, इसका हम करेंगे नंबरिंग, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए 1 2 3 4 5, और दोनों नाइट्रोजन को सबसे लीस्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है, इसलिए। और उसके बाद ये मिथिल और क्लोरो कंपाउंड में से क्लोरो को सबसे लीस्ट नंबर आना चाहिए, इसलिए हमने ये वाला पैटर्न चूज किया है नंबरिंग का, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, 3rd पोजीशन पे हमने क्लोरो है, 5th पोजीशन पे मिथिल है, और 1st, 2nd और 4th पोजीशन पे अलग अलग हेटेरोएटम्स हैं इस रिंग में। तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, 3rd पोजीशन पे क्लोरो इसलिए 3 क्लोरो, 5 मिथिल, 1 2 4 1st, 2nd और 4th पोजीशन में, इसलिए 1 2 4 ऑक्साडाइजोल। अब ये ऑक्साडाइजोल कैसे बना वो देखो आप, OXA ऑक्सा फॉर ऑक्सीजन, डाई क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, डाई अज, ओके, AZ फॉर नाइट्रोजन, अजा का AZ रखा है, A कट कर दिया, OL फॉर 5 मेंबर्ड रिंग, ओके, और E फॉर अनसैचुरेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए, है ना। सो इसका नाम है ऑक्साडाइजोल, ओके। 3 क्लोरो 5 मिथिल 1 2 4 ऑक्साडाइजोल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट इज, अगर रिंग्स फ्यूज्ड हैं, अगर 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड हैं या एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद एक कार्बोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड है, तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैंने जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का नॉमेनक्लेचर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक कार्बोक्सिलिक साइकिल फ्यूज्ड विथ हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, मतलब एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और एक नॉर्मल रिंग है, वो दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, उसका नॉमेनक्लेचर। और दूसरा, दोनों भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज्ड विद अनदर हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, मतलब 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है इसका। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे हमने 2 पार्ट फ्यूज सिस्टम रिंग्स का हम देखने वाले हैं। अब जो कार्बोसाइक्लिक फ्यूज विद हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है वो बहुत इजी है, जो हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज विद हेटेरोसाइक्लिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा तो आपको वो याद रहेगा, ठीक है। तो पंकज कुमार, म्यूट योरसेल्फ, ठीक है, चलो। तो फर्स्ट इज कार्बोसाइकिल फ्यूज्ड विथ हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम एंड सेकंड विल बी सीइंग हेटेरोसाइक्लिक फ्यूज्ड विथ अनदर हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे देखो ये कार्बोसाइक्लिक रिंग है, इसमें कोई हेटेरोएटम नहीं है, फ्यूज्ड विथ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ओके,
ये हो गया फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल, और ये हो गया सेकेंड वाले का। यहाँ पे भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, फ्यूज्ड है। ओके तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है रूल, कैसे करना है इनका नोमेनक्लेचर। तो पहली बात तो अब देखो, कार्बोक्साइक्लिक रिंग फ्यूज्ड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ओके तो इन दोनों रिंग्स को हम अलग अलग सेपरेट करेंगे, और इनमें से एक रिंग को मेजर रिंग बोलेंगे, एक रिंग को माइनर रिंग बोलेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे ऑब्वियस ही चीज है, जिस रिंग में हेट्रो आइटम्स हैं उस रिंग को हम मेजर रिंग बोलेंगे और दूसरी रिंग को हम माइनर रिंग बोलेंगे। मैंने इन दोनों रिंग्स को सेपरेट किया। ओके ये हो गई माइनर रिंग, ये हो गई मेरी मेजर रिंग। ओके अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है, पहले स्टेप में हम इसको सेपरेट करेंगे रिंग्स को। ओके और उनमें से मेजर और माइनर रिंग को पहचानेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है उसमें हम इसमें मेजर और माइनर रिंग के हिसाब से मेजर रिंग में नंबरिंग करेंगे। ओके नंबरिंग इन मेजर रिंग, ये देखो यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे इसका नंबरिंग सिस्टम हो गया मेजर रिंग का। और यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं ना मेजर रिंग के, वहां पे ना हम अल्फाबेटिकल नंबरिंग करते हैं। जैसे कि ये वाला साइड हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ओके ये हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फाबेटिकल इसको नाम दे दिया। ओके नंबरिंग की एटम्स की, और जो दो एटम्स के बीच में उस प्लेन को हमने क्या किया, तो अल्फाबेटिकल नाम दे दिया मेजर रिंग को। ओके अब यहाँ पे आ गया हमारा फाइनल नेम। कैसे आ रहा है वो देखो आप, ठीक है। पहले हम लिखेंगे माइनर रिंग का नाम। एज पर द रूल फर्स्ट विल बी राइटिंग द नेम ऑफ माइनर रिंग। अब ये कौन सी माइनर रिंग है, ये बेंजीन है, तो इसको हम बेंजो, क्योंकि दिस इज फ्यूज, हम इसको लिखेंगे बेंजो। ओके बेंजो। फिर ये किस प्लेन पे फ्यूज्ड है, तो ये इसके डी वाले प्लेन पे फ्यूज्ड है। सही है, ये डी वाला जो है ना, ये वाला पार्ट इसका वो वाला फ्यूज्ड है, तो इसके लिए डी वाले को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद आता है 1,3 डायअज़ोल। ओके तो मतलब क्या, फर्स्ट और इसके थर्ड पोजीशन पे क्या है, डायज़ोल, मतलब दो नाइट्रोजन है। ओके अब यहाँ पे 1H क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है। ओके सो 1H बेंजो डी 1,3 डायज़ोल, ये हो गया इस कंपाउंड का नेम। समझ गए आप पूरा रूल क्या है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इनको सेपरेट करेंगे, इन दो रिंग्स को सेपरेट करेंगे और मेजर और माइनर रिंग आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गई माइनर, ये हो गई मेजर। अब मेजर रिंग को हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और जो नंबर्स के बीच वाले जो प्लेन है इनको हम अल्फाबेटिकल क्या करेंगे, लेटर्स डिनोट करेंगे, ABCDE। ओके अब यहाँ पे नेम क्या हो गया, ये हो गया बेंजीन रिंग का बेंजो आ गया। फिर ये किस प्लेन को जॉइंट है, ये डी वाले साइड को जॉइंट है, इसलिए D13 डायज़ोल, ये हो गया इस कंपाउंड का नेम। जो प्लेन होता है, जो अल्फाबेट हम लिखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ हियर इज द नेम ओके ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोन ड्रग फिनोथाइजिन। ओके उसका ये केमिकल नेम हम देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड से कार्बोक्सिलिक रिंग्स हैं और बीच में जो है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो पहले तो हम इन तीनों रिंग्स को तोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे और मेजर माइनर रिंग्स बताएंगे। तो यहाँ पे ये दो माइनर रिंग्स हो गई और बीच वाली जो है वो है मेजर रिंग। अब इस मेजर रिंग पे हम नंबरिंग करेंगे। सल्फर को नाइट्रोजन से ज्यादा प्रायोरिटी है, इसलिए सल्फर से नंबरिंग चालू होगी 1 2 3 4 3 4 5 6। ओके और इनके बीच वाले प्लेन्स को हम क्या करेंगे, इनके बीच वाले प्लेन्स को हम अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, ABCDEF। ये होने के बाद अब आप देखिए क्या है, इसका नेम नीचे मैंने यहाँ पे दिया है। ओके डाइबेंजो मतलब दो बेंजीन रिंग। ओके वो कहाँ अटैच्ड हैं, बी प्लेन पे और ई प्लेन पे। ओके राइट और लेफ्ट साइड। तो डायबेंजो BE स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा। फिर आता है फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर, फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, तो 1,4 थायजिन। ओके 1,4 थायजिन
डायबेंजो BE14 और 10th पोजीशन पे इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, इसलिए 10H डायबेंजो BE14। अब आप बोलोगे कि 14 ये नंबर मैंने इस रिंग का लिया और 10 इस रिंग का, क्योंकि फाइनल जो नंबर है ओके वो वाला नंबर हम पूरे इस सिस्टम का नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से करें। मतलब ये 14 हो गया ये इस रिंग सिस्टम का, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए 10H डायबेंजो BE14। ये हो गया अपना कार्बोक्सिलिक फ्यूज्ड विथ हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक फ्यूज्ड विथ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़े रूल्स ज्यादा हैं बट बहुत ही इजी रूल्स हैं, आप एक बार समझ लोगे तो इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग फ्यूज्ड विथ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम विल बी सीइंग हियर, मतलब दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है। चलो सेम है स्टेप रूल 1, इसमें 5-6 रूल्स हैं, ठीक है। तो पहली तो स्टेप हमारी ये है कि हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया, सेपरेट करेंगे और मेजर और माइनर सर रिंग फाइंड करेंगे। यस वो फेनोथायाजिन का एक बार देखो ना फिर से। कौन सा? फेनोथायाजिन। ओके 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 हाँ बताओ। सर इसमें उसमें जो नंबरिंग है क्या पूरे स्ट्रक्चर को नंबरिंग कैसे दी सर? ओके पूरे स्ट्रक्चर की 10 नंबरिंग नंबर। आप बोल रहे हो, तो वो तो अपना आयुपेक नोमेनक्लेचर के सिस्टम से जो हम इस पूरे 3 रिंग सिस्टम होती है ना उसको जो हम नंबरिंग देते हैं वो वाली है। तो आपको ये नंबरिंग पूरी समझनी है, तो ये हाँ ये वाला पार्ट हम देखने वाले हैं नंबरिंग सिस्टम का, ठीक है, तब आई विल क्लियर दिस थिंग विथ यू। ओके रोहन, नाउ जो हमारा फ्लो चल रहा है ना हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का वो विल कंटिन्यू, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है हमारे आगे वाले सेशंस में भी। ओके ओके अब देखो यहाँ पे क्या हम देखने वाले हैं, हेट्रोसाइकल फ्यूज्ड विद अनदर हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम। ओके तो दो हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, इसके लिए कैसा नंबरिंग नोमेनक्लेचर वो सब होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हेट्रोसाइकल फ्यूज्ड विथ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, एक हेट्रोसाइकल दूसरे हेट्रोसाइकल के साथ फ्यूज्ड है, और यहाँ पे जो रूल है वो हम रीड करेंगे। पहला वाला रूल जो है, a heterocyclic ring containing the heteroatom occurring earliest in the order NOS, that is the ring containing N preferred to the rings does not contain N or containing O or S। मतलब क्या कि मेजर और माइनर रिंग फाइंड करने के लिए यहाँ पे रूल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एक 5 मेंबर्ड एक 6 मेंबर्ड, 6 वाले में ऑक्सीजन है 5 वाले में नाइट्रोजन, पर हम 5 मेंबर्ड रिंग वाले को मेजर रिंग लेंगे क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन वाली रिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा एज पर द रूल। ओके सो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग इज द मेजर रिंग एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग हियर इज द माइनर रिंग। दिस इज पायरेनो रिंग, दिस इज अ पायरोल रिंग। ओके इतना समझ में आ गया मेजर रिंग हमने इसको क्यों बोला और माइनर रिंग, क्योंकि रूल क्या कहता है नाइट्रोजन वाले को प्रेफरेंस देना है, तो इसलिए नाइट्रोजन वाली रिंग हो गई हमारी मेजर रिंग। नाउ नेक्स्ट विल बी डूइंग द नंबरिंग। ओके तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमने अपना कॉमन नंबरिंग दे दिया इसको। अब इसके आगे देखो हम इसको अल्फाबेट्स भी डिनोट करेंगे मेजर रिंग को, है ना, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो ABCDE यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अल्फाबेट्स इसको डिनोट किए ABCDE, यू कैन सी इन द रेड अल्फाबेट्स, ये हमने अल्फाबेट्स डिनोट किए। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, है ना। तो ये देखो माइनर रिंग है हमारे पास, मेजर रिंग है। ओके इस रिंग का नाम था पायरेनो, पायरेन रिंग, पायरेनो बिकॉज दिस इज फ्यूज्ड, सो पायरेनो 2 3C 2 3 मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो 2 3 क्या है, इसका ये वाला प्लेन 2 3 और इसका हम अल्फाबेट लेंगे, तो 2 3C मतलब इसके 2 3 और इसका C,
ये ज्वाइंट है किसको, पायरॉल रिंग को। हो गया इसका नेमिंग, ठीक है, पायरेनो 23C पायरॉल, ये हो गया इस रिंग का नेम। अब यहाँ पे मैंने एक नीचे नोट दिया है, द नंबरिंग सिस्टम फॉर द होल फ्यूज सिस्टम इज नॉट द सेम एज द नंबर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, that is there are 3 numbering systems, one for the parent ring, one for the substituent ring and third is for the system as a whole। मतलब क्या कि इस रिंग का अपना खुद का नंबरिंग सिस्टम होता है, इसका अपना खुद का होता है, एंड ओवरऑल फ्यूजन के बाद इनका अपना अलग नंबरिंग सिस्टम होता है। बट हम कौन से नंबरिंग सिस्टम पे इनका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इनके अपने अपने नंबरिंग सिस्टम पे, ये क्लियर रखो, बस इतना ही है। अब यहाँ पे सेकेंड रूल है, अब दोनों में ऑक्सीजन है, ओके ठीक है, दोनों में ऑक्सीजन है, तो कौन सी मेजर कौन सी माइनर, जो बड़ी होगी वो मेजर, जो छोटी है वो माइनर, ओके। तो ये वाली हो गई ऑक्सीजन कंटेनिंग मेजर रिंग, ये हो गई ऑक्सीजन कंटेनिंग माइनर रिंग, ये 6 मेंबर है, ये 5 मेंबर है इसलिए, ओके। ये है फ्यूरैन, ये है पायरेन रिंग, इसको हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3, इसको हमने क्या किया, अल्फाबेट्स दे दिए ABC, माइनर का नंबरिंग और मेजर का अल्फाबेट। अब यहाँ पे देखो इसका नाम फ्यूरो माइनरिंग 23B, ओके 32B, ये 32 क्यों, क्योंकि ये नंबरिंग ऐसे हमने कंसिडर किया इसके हिसाब से, इसके ऑपोजिट में हम ये एरो कंसिडर करते हैं, इसलिए 32B पायरेन, ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट द रूल 2 अगेन, हियर इट कंसीडर्स, वही दिया गया है कि 2H फ्यूरो 32B पायरेन, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये 2H रह गया बताना आपको, 2H क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन है इसलिए। अब देखो रूल 3, अ हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर नंबर ऑफ हेट्रो एटम ऑफ एनी काइंड, मतलब क्या, अब यहाँ पे 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और हमारा रूल क्या था, जिसमें नाइट्रोजन है उसको हम मेजर रिंग बोलेंगे, बट अब इन दोनों में नाइट्रोजन है पर एक में ऑक्सीजन भी है, तो जिसमें ज्यादा हेट्रो एटम वो वाली हो जाएगी मेजर रिंग। तो यहाँ पे NO और यहाँ पे सिर्फ N है, इसलिए ये हो गई मेजर रिंग, ये हो गई माइनर रिंग, ठीक है। मेजर रिंग माइनर रिंग हमने डिटरमाइन की, मेजर रिंग को हमने अल्फाबेट्स और नंबर दे दिए, माइनर रिंग को हमने नंबरिंग दे दिया और फिर हमने उसका नाम बना दिया, ठीक है। पायरिडो 23D पायरिडो, दिस इज पायरिडिन, सो पायरिडो 23D 23, इसका ये D 12 ऑक्साइन, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सीजन, सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन, इसलिए 12 ऑक्साइन, ये हो गया इन इस रिंग का नाम, पायरिडो 23D 12 ऑक्साइन। अब रूल 4 क्या है देखो, अ हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर वैरायटी ऑफ हेट्रोएटम। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों में 2-2 हेट्रोएटम है, बट जिसमें वैरायटी ज्यादा है वो होगी मेजर रिंग, जिसमें वैरायटी कम है वो होगी माइनर रिंग। वैरायटी इन द सेंस अलग अलग टाइप के हेट्रोएटम, जैसे कि इसमें O और N है और उसमें सिर्फ N और N है, तो हमने क्या किया, O और N वाली को मेजर रिंग बोला और इसको माइनर रिंग। रूल क्या है, वैरायटी जिसमें ज्यादा वो वाली बनेगी अपनी मेन रिंग, ठीक है, मेजर रिंग। अ हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट कंटेनिंग द ग्रेटर वैरायटी ऑफ हेट्रोएटम, और इस रूल के हिसाब से हमने मेजर रिंग को अल्फाबेट्स दे दिए और माइनर रिंग को नंबरिंग दे दिया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या है, पायरेजोलो 43 पायरेजोलो 43D ऑक्सेजोल, पायरेजोलो 43D ऑक्सेजोल, ऑक्सेजोल ये वाला ऑक्सेजोल, ओके। Now next is the rule 5. A heterocyclic component containing the greater number of heteroatoms most preferred when considered in order OSN। मतलब क्या, देखो कि इसमें क्या है OSN के ऑर्डर में, यहाँ पे OSN के ऑर्डर में यहाँ पे O और N है, इसलिए इसको हमने मेजरिंग कर दिया और इसको माइनरिंग कर दिया।
मतलब सल्फर को लीस्ट इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर सल्फर, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसमें है वो वाली रिंग हम मेजर रिंग कंसीडर करेंगे, जिसमें सल्फर है वो हो जाएगी माइनर रिंग। अब हमने क्या किया, मेजर रिंग को क्या किया है हमने, नंबरिंग और अल्फाबेट्स दिए, माइनर रिंग को नंबरिंग दे दी, और ये हो गया इसका नाम 1,3-thiazolo 5,4-D 1,3-oxazole। ये देखो 1,3-thiazolo 1,3-thiazolo 5,4-D 1,3-oxazole, okay, so this is the name of this ring as per the rule 5, okay। तो मेजर और माइनर रिंग फाइंड करने के ये रूल्स हैं, ठीक है। अब रूल 6 क्या कहता है, अ हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट विद द लोअर पॉसिबल नंबर फॉर हेट्रो एटम्स, मतलब हेट्रो एटम के लिए जितना लीस्ट नंबर हो वो वाली हम मेजर रिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे क्या है, हमने पहले इन दोनों को सेपरेट किया, अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग आ रहा है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें 1 और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है, इसमें 1 और 2nd पोजीशन पे नाइट्रोजन आ रहा है। तो लोअर नंबर पे हेट्रोएटम कहाँ पे है, इसमें है, इसलिए ये हो गई हमारी मेजर रिंग। इसमें 1 और 4 है तो ये हो गई माइनर रिंग। जिसमें कम नंबर मिल रहा है हेट्रोएटम को, उस रिंग को हम कंसीडर करेंगे एज अ मेजर रिंग। तो इनको हम नंबरिंग और अल्फाबेट्स देंगे, ओके। और ये हो गया इसका नाम पायरेजिनो 2,3-D पायरेडाइजिन, पायरेजिनो 2,3-D पायरिडाजिन, ओके। ये हो गया आपके रिंग का नाम एज पर द रूल 6 मेजर और माइनर रिंग कंसिडरेशन के लिए। Next, rule 7 is if a position of fusion is occupied by a heteroatom, the name of the component rings to be used are so chosen as both to contain the heteroatom। मतलब क्या, अगर देखो अब बीच में फ्यूजिंग पॉइंट पे ही क्या है, फ्यूजिंग पॉइंट पे ही हेटेरोएटम है, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे ऐसे कंसिडर करेंगे, ये नाइट्रोजन इसके साथ भी है, ये नाइट्रोजन इसके साथ भी है। देखो अब यहाँ पे सेपरेटेड रिंग्स हैं, इसमें मैंने दोनों जगह पे नाइट्रोजन लिखा है, मतलब फ्यूज्ड जो एटम है वो दोनों जगह कंसिडर होता है, ओके। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि मेजर और माइनर रिंग, तो वैरायटी किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है इसलिए हो गई ये मेजर रिंग, ये हो गई माइनर रिंग, ओके। सो इमिडाजो 2,1 ये वाला साइड, इसका बी थाइजोल, ये हो गया इस रिंग का नेम। तो जो थाइजोल, फ्यूरैन, पायरोल, पायराजोल, इमिडाजोल, ये जो नेम्स हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हैं, जब मैं आपको नोट शेयर करूंगा तो ये वाली प्रिंट आउट निकाल के रखना है, या आप कहीं नोटबुक में लिख के रखो कि ये इन रिंग्स का कॉमन जो नेम्स हैं, जिस नेम से हमने अभी ये नॉमेनक्लेचर किया वो नेम्स क्या हैं, ट्राइजोल, थाइजोल, ओके, वो वाले सब नेम्स आप इस हिसाब से ध्यान में रखोगे। पायरिडीन, पायरैन, पायरिमिडिन, पायरिडिजिन, पायरेजिन, बहुत सारी रिंग्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए। इवन कार्बोक्सिलिक रिंग फ्यूज विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग और उनके कॉमन नेम्स लाइक बेंजोफ्यूरैन, बेंजोथायोफिन, ओके, बेंजिमिडाजोल, वो यहाँ पे हैं। क्विनोलोन, आइसोक्विनोलिन, बहुत सारी रिंग्स हैं, प्यूरिन, ज़ैंथिन, ये भी मैंने यहाँ पे दी है आपको फॉर योर रेफरेंस। नाउ नेक्स्ट विल बी सीइंग Haeckel's rule for determination of aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds। बहुत ही कॉमन रूल है, आपने 11-12 में भी पढ़ा होगा, फिर आपने बैचलर्स के फर्स्ट सेकेंड ईयर में अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और Haeckel's रूल पे कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन जीपैट पे, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके। कभी कभार इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली बैक टू बैक इस पे क्वेश्चन आया ही है Haeckel's रूल पे। कभी रूल पे क्वेश्चन आता है, कभी कोई एग्जांपल पे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ओके, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन।
तो हकेल्स रूल में या जीपैड में आपका एक तो फायदा है कि 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, 4 में से आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि नॉमेनक्लेचर में आपको स्पेलिंग्स नहीं लर्न करनी होती, क्योंकि सब स्पेलिंग सब चीजें वहां पे दी होती है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द हकेल्स रूल which determine the compounds or classify the compounds based on aromatic, anti-aromatic and non-aromatic compounds. So what are aromatic compounds as per Huckel's rule? ठीक है, तो Huckel's rule के हिसाब से aromatic compounds first है compound must be cyclic, वो compound cyclic होना चाहिए. The compound must be conjugated which should have delocalized electron or it can be having sigma, pi, lone pair or positive charge as well. Okay, conjugated होना चाहिए. Conjugated मतलब क्या? Alternate single double bond होना चाहिए, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या सिंगल बॉन्ड, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए अल्टरनेट. ओके, उस चीज को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम. फर्स्ट वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड द कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, थर्ड द कंपाउंड शुड बी प्लेनार. ओके, मतलब कंपाउंड 2D सिस्टम में होना चाहिए, 3D सिस्टम में नहीं. ओके, द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनार, 2D and all the carbons must be sp2 hybridized. मतलब क्या? sp2 hybridization का खुद ही ज्योमेट्री अगर हम देखेंगे sp2 hybridization का, तो वो प्लेनार ज्योमेट्री है, ठीक है. तो अगर सब कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज होंगे तो ऑब्वियसली वो प्लेनार होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. हम हाइब्रिडाइजेशन पे भी अलग से टॉपिक सेशन लेने वाले हैं, जिसमें sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल विल बी कवरिंग दैट. तो तब भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट, द फोर्थ रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हकेल्स रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो अगर हम n की वैल्यू 0 डालते हैं तो 4 0 0 प्लस 2 पाई, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसमें. 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम 1 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डालेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन. तो 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर उस कंपाउंड में है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा. अलोंग विद द फर्स्ट 3 कंडीशंस, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर. ओके, एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स. ओके, यहाँ पे मैंने बेंजीन का एग्जांपल दिया है बिकॉज बेंजीन इज द वेल नोन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, so these compounds are also cyclic. okay, anti aromatic compound cyclic होते हैं, conjugated completely होने चाहिए, conjugated, planar होना चाहिए, and इसके लिए 4n + 2 पाई नहीं तो 4n + पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें. ओके, और इसका n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 होना चाहिए. तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन या 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस कंपाउंड में है तो हम इस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे. ओके, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक अलग होते हैं. ठीक है, एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में कंफ्यूज मत होइए. हमने पहले देखा एरोमेटिक कंपाउंड, अब हम देख रहे हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, क्या है इसमें? ये साइक्लिक होने चाहिए, दिस शुड बी कॉन्जुगेटेड कंप्लीटली, दिस शुड बी प्लेनार एंड दे शुड हैव 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. एंड n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 या 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर इस कंपाउंड में है तो हम उस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलेंगे. और अगर 2, 6, 10, 14 है तो हम उसको एरोमेटिक बोलेंगे. एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल. जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल. यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है साइक्लोब्यूटेडाइन का. ओके, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या? कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, दोज आर कॉल्ड एज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, दे हैव मीडियम स्टेबिलिटी. सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक और मीडियम स्टेबल नॉन एरोमेटिक, जैसे कि यहाँ पे है. ठीक है, ये साइक्लिक है, प्लेनर है बट कॉन्जुगेटेड नहीं है इसलिए नॉन एरोमेटिक है. ठीक है, और ये तो साइक्लिक है ही नहीं तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो गया. ओके, सो ये दोनों एग्जांपल क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की है. एंटी एरोमेटिक में प्लेनर भी होना चाहिए, साइक्लिक भी होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए, प्लस पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n + 2 पाई नहीं. ओके,
एंटी-एरोमेटिक में, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. So what we saw till now, just once revise. As per Huckel's rule, the aromatic compound should be cyclic, conjugated, planar, and should have 4n plus 2 pi electrons. That is 2, 6, 10, 14 ये नंबर के इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनार, सेम है, बट इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे कि 4, 8, 12, 16 इतने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होने चाहिए. ओके. एंड नेक्स्ट इज नॉन एरोमेटिक, जो कि अगर एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, उन कंपाउंड्स को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे. ओके. सो द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, जैसे मैंने आपको बोला कि एरोमेटिक आर मोर स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और द लीस्ट स्टेबल आर एंटी एरोमेटिक. ओके. सो ये हो गई स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. अभी कभी कभार क्या होता है ना, आपको 3 स्ट्रक्चर दिए जाते हैं और पूछा जाता है विच ऑफ दिस इज मोस्ट स्टेबल, या इसका स्टेबिलिटी का हमें ये बताओ सबसे ज्यादा कौन, फिर मीडियम कौन और सबसे लीस्ट कौन. तो मतलब उसमें से एक एरोमेटिक, एक एंटी एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक होता है, तो आपको उसकी स्टेबिलिटी बतानी होती है. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जीपैड में. ठीक है. यहाँ को एक कोई तो स्ट्रक्चर दिया जाता है, ये बताइए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या नन ऑफ द अबव है, या कुछ भी है. ठीक है. तो वैसा भी क्वेश्चन आ जाता है. एकदम इजी से इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि 2018 के जीपैड में आया था, चेन आई थी, सिर्फ चेन. ठीक है. और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, या कौन सा कंपाउंड है. ओके. तो ऐसे वाले में भी क्वेश्चंस आते हैं. तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके. तो जैसे मैंने आपको 2-3 टाइप बताया अभी क्वेश्चंस के, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस पे. स्टेबिलिटी आपको समझनी चाहिए एज पर जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जीपैड में स्टेबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. जैसे कि मैंने आपको बोला 3 ऑप्शंस आएंगे, या कौन सा इससे ज्यादा स्टेबल है, या इसको स्टेबिलिटी के इसमें अरेंज करके बताओ, ये वाले क्वेश्चन आते हैं. अब यहाँ पे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वाला हम एग्जाम्पल देखेंगे. मुझे बताओ ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इज इट साइक्लिक? यस, इट इज साइक्लिक. ओके. नेक्स्ट, इज इट कॉन्जुगेटेड? यस, यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड है. ये प्लेनार है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके. हमने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखा, बट यहाँ पे सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. ओके. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये स्ट्रक्चर प्लेनार है. ओके. अब इसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कितने लोन पेयर नहीं, सॉरी, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके. तो इसमें कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. ओके. 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा कंपाउंड हो गया? 6 पाई एरोमेटिक में था कि एंटी एरोमेटिक में? एरोमेटिक में सर. ओके. अमरजीत, आपको वॉइस नहीं आ रही है, बाकी सबको आ रही है वॉइस मेरी? यस यस सर. यस सर. ओके. अमरजीत, आई थिंक योर नेटवर्क कनेक्शन इज लो और डाउन. व्हाट यू डू, आप क्या कीजिए, आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाइए. ठीक है. वही सही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इश्यू आपके तरफ से आ रहा है. ओके. तो डू दैट थिंग अमरजीत. तो ये हो गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड. सेकेंड वाला हम देखेंगे एग्जाम्पल. अब इसमें बताइए, ये साइक्लिक है? यस, साइकिल है ये. ओके. इज इट कॉन्जुगेटेड? मुझे बताओ. नो. ओके. कितने लोगों यस का सर, बोलना? कंजुगेटेड है सर. अमरजीत लोन बोल पेयर से रहा है. एक मिनट. हाँ, उसको मैं थोड़ा, उसका नेटवर्क इश्यू है, उसको क्लियर करते हैं. उसको आवाज ही नहीं आ रहा है अपना जो भी डिस्कशन हो रहा है. ठीक है. हाँ ठीक है. तो ये साइक्लिक है ना? उसके बाद कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है? यस सर. नहीं. नहीं है. अरे यार, चैट बॉक्स में लिख दो, है कि नहीं है. ओके. अहमद जी बोल रहे हैं है. ओके. और किसी का कौन बोल रहे हैं नहीं है, कि सबका ही ऐसी है? ओके. रोहन बोल रहा है नहीं है, बाकी सब यस बोल रहे हैं. ठीक है.
तो रोहन ये देखो हमने क्या बोला था, कॉन्जुगेशन सिर्फ डबल बॉन्ड से नहीं होता, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, इन चीजों से भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वजह से डबल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट हो गई चीज, इसलिए दिस इज कॉन्जुगेटेड। ओके, दिस वन इज कॉन्जुगेटेड एंड दिस इज प्लेनार। ओके, और इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, देखो ये तीनों इसके हो गए, और इसमें है 1 2 3 4 और ये 2। ठीक है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी हो गया एरोमेटिक, ये भी हो गया एरोमेटिक। अब थर्ड एग्जांपल में मुझे बताओ, ये साइक्लिक है, यस दिस इज साइक्लिक। ओके, इज दिस कॉन्जुगेटेड? नो सर, नो सर। नो, दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड। देखो डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल, ठीक है, अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, फिर चार्ज आ रहा है, चार्ज कॉन्जुगेटेड में काउंट हो सकता है बट 2 सिंगल के बाद, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ओके, अगर ये कॉन्जुगेटेड नहीं है और ये साइक्लिक है तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? एंटी एरोमेटिक। नहीं, एंटी एरोमेटिक में भी कॉन्जुगेशन चाहिए। एरोमेटिक। अरे Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक हो Non-aromatic. गया, समझा? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन चाहिए, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। भले ये साइक्लिक हो, इसमें कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं है, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अमरजीत को वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है वॉइस? Yes, sir. Sir. Yes, sir. अरे यार, नो ही हैज सम ग्लिच। ठीक है, समझा आपको? ये देखो, अब ये साइक्लिक देख के बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। नहीं, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ गए आप कैसे डिटरमाइन करना है? ओके, और हम Yes, और sir. एग्जांपल्स लेंगे। अब ये वाले एग्जांपल के हिसाब से मुझे बताइए, फर्स्ट वाला साइक्लिक है? यस है साइक्लिक, उतना मैं बता सकता हूँ, आप भी बता सकते हो देख के ही कि साइकिल है कि नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड है? यस सर। यस, Yes. इट इज अ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट आ रही हैं सब चीजें, सो दिस इज कॉन्जुगेटेड। इज दिस प्लेनार? यस दिस इज प्लेनार। ओके, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया ये कंपाउंड? हाँ एंटी एरोमेटिक। सही है, क्या है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। 4 पाई अगर आ रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, क्लियर? तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनार है, बट ये एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। समझ गए आप? ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला मुझे बताइए, ये साइक्लिक है? यस दिस इज साइक्लिक। इज दिस कॉन्जुगेटेड? No, sir. नहीं, यस सर। अरे यार Yes, ये sir. कॉन्जुगेटेड है, ये देखो Yes, sir. डबल Yes, बॉन्ड, sir. हाँ, sir. हाँ डबल बॉन्ड दोनों सिंगल bond बॉन्ड में। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है ना? हाँ, तो ये कॉन्जुगेटेड है, ये प्लेनार है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा कंपाउंड हो गया? फिर से एंटी एरोमेटिक। बराबर, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, है ना? अब हम आएंगे थर्ड कंपाउंड पे। मुझे बताओ ये साइक्लिक है? यस दिस इज साइक्लिक। इज दिस कॉन्जुगेटेड? No. No, sir. नहीं। No, sir. No, sir. नो सर। दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड। नो। No, एक sir. बार सोच लो फिर से। सोच लिया सर। अरे दिस इज कॉन्जुगेटेड। देखो डबल बॉन्ड, Yes, sir. हाँ. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सब चीज अल्टरनेट आ रही है कि कोई Yes, चीज sir. रिपीट हो रही है? 2 चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना? Yes, sir. हाँ, तो हो गया कॉन्जुगेटेड कि नहीं? Yes, sir. हो गया. है ना? हाँ, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक,
प्लेनार, और इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन 1 और 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड कैसा है? Aromatic. सही, Aromatic. राइट। अरे यार एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, एंड है ना? ये दो एंटी एरोमेटिक हैं, ये वाला एरोमेटिक है। ओके, क्लियर? ये हो Yes, गया sir. एंटी एरोमेटिक, ये भी हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये हो गया एरोमेटिक। समझ गए? सबको क्लियर है ये वाली चीज? अरे यार बोलो तो सही। यस सर। ओके sir. ओके ओके जी सर, ये सर। ओके, ठीक है। तो इतने ही एग्जांपल्स थे, विल बी डिस्कसिंग इन अदर सेशंस। अब ये ह्यूकेल्स रिल तो हम नहीं डिस्कस करने वाले, बाकी हेट्रोसाइकल्स तो हमें आगे पूरे केमिस्ट्री में आने ही वाली हैं, तो तब हम डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोसाइकल्स के बारे में। तो आई वुड लाइक टू कन्वे, डोंट गिव अप, द बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, life rewards those who work hard at it, so you have to work very hard, really very hard, to achieve your goals. Your goal currently, you have only a single goal, that is to crack your GPAT examination, and if you crack that examination you would be appearing for your NIPER examination, okay, and you would be getting admitted to one of the best institute, ठीक है? तो देखो, आप यहाँ पे क्लास में जो भी बच्चे हैं सब क्वालिफाई होने वाले हैं, क्वालिफाई की चिंता कोई भी नहीं करने वाला, ठीक है? क्वालिफाई सब होंगे। आप यहाँ पे क्यों स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपका रैंक अच्छा आना चाहिए। आपका रैंक जो है, ठीक है, दैट रैंक मैटर्स अ लॉट, ओके? आपको फर्स्ट 100 में, फर्स्ट 300 में, फर्स्ट 500 में आना है, वो रैंक के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड। क्वालिफाई तो सब बच्चे होते हैं, बट गेटिंग अ गुड रैंक इज मच मच important here, okay? So we'll be focusing on how to gain a rank, and we'll be having some mock sessions as well at the end when you'll be having a exam, कि उस टाइम पे कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम पेपर सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास रफ पेपर होगा तो हम उस पे जाके क्या क्या लिखेंगे, वो सारी चीजें आई वुड बी डिस्कसिंग इट विथ यू। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर ग्रुप में भी है, यहाँ पे भी स्लाइड पे मैंने अपना नंबर दे दिया है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, and if you have any queries, okay, related to joining the class or related to this topic or related to chemistry or related to GPAT or related to your pharmacy goals, you can contact me, okay? So we'll wind up